हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज ऐसी वीडियोस लेके आया हूँ कि काफ़ी 6 महीना हो गया ऐसे वीडियोस ना किसी के आए ना मैंने डाले। आज बात करेंगे कि वीज़ा एप्लीकेशन करते समय कितना टाइम लग रहा है, क्या डॉक्यूमेंट माल्टा मांग रहा है और क्या चीज़ में तब्दीली हुई है। और कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, आप शायद शॉक हो जाओगे क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो माल्टा में रह रहे हो या जो एप्लीकेशन करने जा रहे हो। क्योंकि क्या होता है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर आप चीज़ें नहीं समझते हो, खाली उठाए बैठाए और चले जा रहे हो, कोई भी काम करते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको चीज़ों को समझना ज़रूरी है क्योंकि माल्टा हमेशा अकाउंट जो भी एप्लीकेशन सिस्टम उसमें चेंजेस करते रहता है। अब माल्टा नया रूल क्या रहा है आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखो, माल्टा क्या बोलता है कि अगर आपको वर्क वीज़ा एप्लीकेशन करना है तो हमें मिनिमम 6 से 8 वीक प्रोसेसिंग देना पड़ेगा। मतलब 1.5 महीना, लगभग 45 दिन वो टाइम लेंगे। सोचो, ये 45 दिन गवर्नमेंट बोल रहा है। अब सोचो कि जब ये आइडेंटिटी माल्टा ये बात बोल रहा है कि हम मेरे को 6 से 8 हफ्ते लगेंगे, तो वीएफएस और आपका जाना, वहाँ से पासपोर्ट का निकलना, वीएफएस के पास आना, वीएफएस के पास फिर आपसे आना, तो इसमें 1 से 2 हफ्ता अलग मान लो। मतलब आपका ये जो प्रोसेसिंग टाइम हो रहा है वो लगभग 2 महीने का होने वाला है। ठीक है, और ये वाकई में डिले हो रहा था, मुझे भी नहीं मालूम था इसके बारे में कि क्यों डिले हो रहा है, कि आइडेंटिटी माल्टा खुद बोला कि भाई टाइम लगेगा। ठीक है, अब बात करते, बहुत सारे लोग का अपडेट है मलिक भाई कि क्या अगर हम होटल इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो फेस 1 का पेपर अभी देना है, हमारा परमिट आ चुका है। तो मैं इसको कंफर्म तो नहीं करता हूं, जो मेरे को नॉलेज है, जो मैंने अभी सबमिशन कराए हैं 90% केस में अगर आपका परमिट आ गया है, अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर आ चुका है, तो आपको वीएफएस में फेस 1 का यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता क्या होता है, अगर परमिट आपके पास आया तो फेस 1 कंप्लीट करते रहो, और जैसे कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपका पास कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप उसको मतलब सबमिशन कर दो बाद में। और या फिर जहाँ पे आइडेंटिटी माल्टा में जब आपका आईडी बनने वाला है, बायोमेट्रिक होने वाला है, वहाँ पे आपको शायद वो मांग लें। ये आप काम करते रहो। अब बोलते हैं फेस 2 का क्या। 90% क्या हो रहा है, जो मैंने देखा है कि अगर किसी का लिंक आ गया है आइडेंटिटी माल्टा का और उसको मतलब परमिट के लिए एप्लीकेशन करना है, वहाँ पे फेस 1 अगर मांग रहे हैं तो आपको फेस 1 पहले कंप्लीट करना है और फेस 2 बाद में आपको कंप्लीट करके आपको वीज़ा एप्लीकेशन समय देना है। जो मालूमात मुझे अभी तक है, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में बता देना। बहुत सारे लोगों को नया अपडेट मिलते रहता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आपको उतना चीज़ें के दे रहा हूँ। अब बात करते हैं कि चीज़ों में अपडेट क्या हुआ है। देखो भाई, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे हो रहा है डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बेस में आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे सामने एक पेपर में पढ़ के सुनाता हूँ कि उसका परमिट क्यों कैंसिल किया गया है। इवन वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो उसका टीआरसी ना कैंसिल किया गया। देखो क्या लिखा है, योर एप्लीकेशन फॉर अ सिंगल परमिट टू वर्क विद रिक्रूट कंपनी का नाम इज रिवोक गिवन दैट इट हैज बीन रिजल्ट दैट योर elect landlord is not aware of the lease agreement presented with your application for a single permit. In fact, your landlord has confirmed that he has never signed any documentation related to your application for a single permit, that you have never residence in the residential address which you have provided upon applications. दोस्तों, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, अगर आप टावर ए में फ्लैट नंबर 401 में बेड नंबर 3 में रह रहे हो ना, और सेम कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं हुआ ना और पाए गए ना दोस्तों, तो ऑन द स्पॉट आपके जो परमिट है उसको रिवोक कर देंगे और आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो जिस कमरे में रह रहे हो, जिस फ्लैट में रह रहे हो, जो बिल्डिंग में रह रहे हो, उसका ही कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, आईडी के साथ मैच करता हुआ, और आप ही वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि कभी भी आइडेंटिटी माल्टा का इंस्पेक्शन गया, पुलिस का इंस्पेक्शन गया और अब वहाँ पे नहीं पाए गए, आपका एड्रेस नहीं पाएगा, तो ऑन द स्पॉट आपको डिपोर्ट भी कर देंगे। तो ये गलती मत करना। उसके अलावा जो वीज़ा एप्लीकेशन में आजकल डिक्लेरेशन प्रूफ के मामले में लोग गलती कर रहे हैं, वो मत करना दोस्तों। इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। जो भी लीगल टर्म होता है उसमें अंदर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसमें मेरे से मदद जितना होगा मैं करूँगा। अब हो क्या रहा है कि मेरे पास रिफ्यूज़ल लेटर बहुत इस तरह के आ रहे हैं, बहुत सारे लेटर इस तरह के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। अब रिफ्यूज़ल लेटर क्यों आता है? क्योंकि लोग, हर आदमी दुकान खोल के बैठ गया है। जिसको नॉलेज नहीं है, मैं आपको पहले वीडियो में बोल चुका कि भाई मेरे पेपर बनाने के हिसाब से दुबई में 10-15 एजेंट बन चुके जो बहुत कम में मतलब काम करते हैं। उनका क्या होता है, वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाता है। भाई वीज़ा रिफ्यूज़ल आएगा ना, क्योंकि उसको मालूमात नहीं कि कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ लगाने, क्या लगाने। अब रिसेंटली आपको मैं बताता हूँ, मैं वीएफएस गया था कुछ काम से, वहाँ मुझे एक बंदा मिला, वहाँ पे टाइपिंग सेंटर फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे एक बंदा मिलता, मुझे बोला मेरे को टोकन निकाल के दो। तो वहाँ पे जो टोकन सिस्टम है वो मोबाइल ओटीपी पे आता है, उसके हिसाब से देना पड़ता है। तो मैं उसका किया, तो देखा रिसेंट में उसका वो अप्रूवल लेटर है। तो मेरे को बोला कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने आया। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उस बंदे के पास माल्टा के डॉक्यूमेंट के अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था।
माल्टा के डॉक्यूमेंट के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, ना उसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म था, ना कवर लेटर के बारे में उसको मालूम था, ना उसको कंपनी का यहाँ पे करंट जो लेटर लगता है उसके बारे में मालूमात था, कुछ भी नहीं मालूमात था उसको। तो सोचो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ मालूमात नहीं, मालूम नहीं कौन पे, क्योंकि इतनी वीडियोस बनने लगे माल्टा के फाइल के नाम पे। देखो माल्टा का बाकी काम तो लोगों को आता नहीं है, बस फाइलिंग CV कवर लेटर, फाइलिंग CV कवर लेटर। भाई ऐसे नहीं होता है। मैं अक्सर कहता हूं कि एक्सपर्ट्स बंदा जो होता है ना, उससे मदद लो। अब एप्लीकेशन में क्या क्या जरूरत है, सबसे पहले आप देखो, अगर चेस्टली देखोगे भाई, फुल फिल्ड वीजा एप्लीकेशन फॉर्म साइन बाय द एप्लीकेंट। सेकंड, पासपोर्ट की कॉपी। लोग कहते हैं 6 महीना वैलिड, मैं बोलता 1 साल वैलिड होना जरूरी है। 1 पासपोर्ट फोटोग्राफ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, मतलब 2x2 वाला, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और कोई तामझाम वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए। अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर इशूड बाय द, मतलब जो अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर आपका ओरिजिनल होना चाहिए, जो स्कैन करे बारकोड के साथ नंबर डाले तो खुल जाए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट, मैं बोलता दोस्तों उसको नोटराइज जरूरी है, करवाना ही जरूरी है। बेगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट के रिफ्यूजल आपका आएगा ही आएगा, और इस तरह का आपका आएगा जुडिशियल पर्पस, और आपको या सेकंड वर्ड लिख दिया जाएगा कि इंटेंशन आपका क्लियर नहीं है, या डॉक्यूमेंट में स्टेटमेंट बराबर नहीं दिया, कुछ भी आपको लिख के वो लोग दे देंगे। प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, मतलब आप कितने पढ़े लिखे हो, 10वीं हो, 12वीं हो, ITI किया आपने, फलाना किया, ये जो भी आपने किया वो उसका आपको क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। फ्लाइट टिकट बहुत सारे को देता हूँ सादा पेपर पे, पता नहीं कौन कौन लिख के देते हैं, उस पर समझ में नहीं आता है। मैं जो होता है उसमें क्लियर कट दिखता है कि भाई दुबई से माल्टा या दिल्ली से दुबई, दुबई से माल्टा का टिकट दिखता है। उसके अलावा स्किल पास, अगर स्किल पास है आपके पास, फेस 1 का तो लगा दो, फेस 2 का है तो भी लगा दो। मेडिकल एंड ट्रेवल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, इवन यहाँ फॉर्म पे भी कंफ्यूज किया। आपको ट्रेवल इंश्योरेंस लेना है, ना कि मेडिकल इंश्योरेंस लेना है। ट्रेवल इंश्योरेंस लोग बोलते हैं 1 लाख का नहीं, और रिफ्यूज होता, ना 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 ना। यूरोपियन गवर्नमेंट का, पूरे यूरोप का एक स्टैंडर्ड है कि आपको 30,000 यूरो का आपको देना पड़ेगा, जिसमें बारकोड सिस्टम होना चाहिए कि बारकोड करते ओपन हो जाए कि आपने ही आपके नाम पे बना है और अभी एक्टिव है। फुल पासपोर्ट की कॉपी, जितनी पेजेस है, फर्स्ट पेज से, मैं तो ब्लू पेज से लेके ब्लू पेज तक पूरा प्रिंट आउट एक कलर कॉपी रख लो। उसके बाद प्रूफ अकोमोडेशन, जैसे मैंने बोला डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ, डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ मस्ट डॉक्यूमेंट है दोस्तों जो आपको देना है। साथ में आपको मेरा एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ, इन्विटेशन लेटर जो होता है कंपनी का, इनविटेशन लेटर आपको कंपनी माल्टा की बोलती है कि हाँ भाई मैंने इसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, या इनविटेशन इसका अप्रूवल लेटर आया है, मैं इसको बुलाना चाहता हूँ। साथ में जिसने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट पे उसके ID कार्ड की कॉपी होनी चाहिए दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों अगर डिक्लेरेशन देते हो, डिक्लेरेशन के साथ में जिसने होस्ट ने साइन किया उसकी एक कॉपी, प्लस जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहाँ की एक सैलरी सर्टिफिकेट या एम्प्लॉयमेंट कन्फर्मेशन लेटर होना चाहिए। और साथ ही उसके साथ मैं आपको फिर से एडवाइस करूँगा कि 150 यूरो के चक्कर में मत जाना। जो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वो मस्ट 250 यूरो में जाना है, क्योंकि चांसेस ऑफ वीज़ा हाई रेशियो पे होते हैं। माना किसी किसी का आ जाता है, लेकिन चांसेस 250 में ज़्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि एक डायरेक्ट सेंट्रल वीज़ा यूनिट तक जाती है, चांसेस ज़्यादा हो जाता है। इंटरव्यूज़ भी होते हैं, इंटरव्यूज़ में क्या सवाल पूछते हैं उसके अलग वीडियोज़ थे, और अपडेटेड वीडियो बना दूंगा, देखूंगा कि मैं आपसे कितना डिटेल में आपसे बात कर सकूँ। और अगर आपको मेरे से वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म करवाना है या मेरी सर्विस लेना है, तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। जिस भी तरह का आपको हेल्प चाहिए हम आपको मदद करेंगे। वीज़ा एप्लीकेशन में, CV कवर लेटर में भी, अगर आपको यूरोप का वीज़ा चाहिए, आपको किसी वर्क वीज़ा का एप्लीकेशन करवाना है तो मुझसे करवा सकते हैं। मैं आपको कॉन्टैक्ट, इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट देता हूँ, आजकल नए नए फ्री जॉब्स के बारे में टेक्निक देता हूँ, टिकटॉक पे देता हूँ, और मेरे ब्लॉग चैनल पर जाके देखिए, ब्लॉग चैनल को हेल्प कीजिए, तबरेज़ मलिक व्लॉग्स करके। थैंक यू वेरी मच आपका दोस्तों, शुक्रिया।